नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल भारतीय बाजार में एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन उस बाउंस बैक में ट्रस्ट से ज़्यादा, खुशी से ज़्यादा डर लग रहा है निवेशकों को कि क्या ये तेज़ी सस्टेन कर पाएगी, क्या ये बाजार यहाँ से और ऊपर जा पाएगा। और ऐसे में अमेरिकन मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ट्रिगर चल रहा है, वो है शटडाउन का। गवर्नमेंट शटडाउन की बात करी जा रही है क्योंकि फंड रेज के लिए अप्रूवल आया नहीं है, डेट बिल पास हुआ नहीं है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे में आउट परफॉर्मेंस जो दिख रही है वो बैंक निफ्टी की तरफ से दिख रही है। कल बैंकिंग क्षेत्र से प्राइवेट क्षेत्र की जो बैंक्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रही थी। एंड अगर मैं डेटा बताऊं आपको तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। एक एक करके आप सभी के साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे। निफ्टी 24,836 के लेवल्स पे कल क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और मेरा सिंपल सा मानना था 24,800 के ऊपर अगर बंद होता है तो एडिशनल पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि आप एक दिन छुट्टी है, उसके बाद एक दिन बाजार खुलेगा, फिर वीकेंड है, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेंथ शो कर रहे हो और डेज हाई पे बंद होना अपने आप में स्ट्रेंथ होता ही होता है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार यहां से अभी गिरना नहीं चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा 24,600 चले जाए, 24,500, ये नहीं होना चाहिए। अगर जाएंगे तो वो दिखेगा स्क्रीन पे जाते हुए नीचे सेलिंग आ रही है या कुछ नेगेटिव न्यूज आई है, वो स्क्रीन पे दिखेगा। मतलब 24,800 होगा, फिर 780 होगा, फिर 775 होगा, ऐसे दिखेगा स्क्रीन पे क्लियरली। ऐसा नहीं होगा कि सीधे नीचे चले गए और फिर मतलब अचानक से पता ही नहीं चला, मौका ही नहीं मिला निकलने का, ऐसा नहीं होगा। वहीं ऊपर की बात करें तो 24,900 तक जगह ऊपर ओपन हो रही है, ऐसा लगता है दोस्तों। अगर कल FIDIs का डेटा थोड़ा स्ट्रांग होता ना तो मैं और कन्विक्शन के साथ कहता कि शायद हम 24,900 और 25,000 की तरफ जा रहे हैं, बट क्योंकि डेटा उतना स्ट्रांग नहीं था इसलिए कहने में थोड़ा सा संकोच कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल कैश मार्केट का डेटा तो अच्छा आ ही रहा है लगातार। FIIs ने 1605 करोड़ की सेलिंग करी, जैसा कि वो बेचते ही रहते हैं, तो उन्होंने कल भी बेचा है। लेकिन DIs ने 2916 करोड़ की बाइंग करी है, डबल ऑलमोस्ट आप कह सकते हो। लेकिन फ्यूचर्स में FIIs ने 435 करोड़ की सेलिंग करी है, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिला के, जिसमें स्टॉक फ्यूचर्स ज्यादा बेचे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़े से कम बेचे हैं। तो डेटा फ्यूचर्स का या इंडेक्स का उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि बाजार में नेगेटिविटी नहीं दिखनी चाहिए हमें। निफ्टी टेक्निकली टर्म्स पे मैंने आपको बताया कि 24,800 के ऊपर बंद हुआ है तो पॉजिटिव है, डेज हाई के पास ही मैं कहूँगा बंद हुआ है तो वो भी पॉजिटिव है। मार्केट ब्रेथ कल अच्छी थी, इन्वेस्टर्स खुश थे, तो एक दिन और तेजी कंटिन्यू करना चाहिए बाजार। बैंक निफ्टी इस बीच में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा कल, 1.25% से ज्यादा की तेजी थी, 1.3% एग्जैक्टली ऊपर था। 55,347 की क्लोजिंग आई है। ये क्लोजिंग भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 55,300 के ऊपर निकलना ही पॉजिटिव था। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बैंक निफ्टी लगातार गिरता रहा, कितने दिन, करीब 8 दिन गिरा बैंक निफ्टी। मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली 18 सितंबर को बैंक निफ्टी का हाई था 55,835 का, 55,835 का। 8 दिन लगातार गिरा है और 29 सितंबर को बैंक निफ्टी ने लो लगाया है 54,226 का, यानी करीब आप कह सकते हो 1600 पॉइंट के समथिंग का ये फॉल था। ठीक है, आपको पता है एक ही दिन में कल में ही बैंक निफ्टी 55,400 का हाई लगा दिया, यानी कि वो 8 दिन का सेल ऑफ एक दिन में ऑलमोस्ट कवर कर दिया। अब केवल 400 पॉइंट बैंक निफ्टी दूर रह गया है अपने उस हाई से जहां से गिरना शुरू हुआ था। तो आप गिर रहे हो धीरे धीरे और बढ़ रहे हो एकदम से, तो ये स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से। तो मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं लीडरशिप ले सकता है तेजी की इस बार। और बैंक निफ्टी से कल से पहले तक सरकारी बैंक अच्छा कर रही थी और सरकारी बैंक अभी भी अच्छा करेंगी, और नहीं भी करेंगी तो SBI अच्छा करेगा। SBI को लेकर मैं लगातार आप सभी के साथ डिस्कस करता रहा हूं और SBI को लेकर मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि SBI पोर्टफोलियो में है तो बेचने की सोचना मत, नहीं है तो जरूर मौके तलाशें और पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट क्षेत्र की बैंक कल से पहले लगातार गिर रही थी और उसके पीछे रीजंस थे, जैसे कि पैसिव आउटफ्लो। ICICI HDFC बैंक का दोनों का ही इनका वेटेज कम हुआ, किसमें, MSCI इंडेक्स में आई थी। उसके बाद खबर यह कि बैंक निफ्टी को भी मैनेज किया जाएगा। जिस भी इंडेक्स में 12 स्टॉक्स हैं तो उनके लिए नए रूल आ रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 20% का वेटेज नहीं हो सकता, 20 से ज्यादा का। 3 स्टॉक्स में 50%, 45 या 50% से ज्यादा का वेटेज नहीं हो सकता है। अब ये HDFC बैंक और ICICI बैंक का तो अकेले का ही इतना वेटेज है कि क्या ही बताया जाए आपको।
तो वो वेटेज कम होगा तो ऑब्वियस है पैसिव आउटफ्लो होगा। तो वो टेंशन थी थोड़ी जो कल तक थी, अब खत्म हुई और कल वापस से तेजी दिखी है। ना केवल तेजी दिखी है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग आई है। मैंने आईसीआईसीआई बैंक को चेक करा, 2868 करोड़ का कल टर्नओवर हुआ, ठीक है, तो बड़ा टर्नओवर था पहली बात। दूसरी बात, वॉल्यूम्स भी बड़े थे, जहां एवरेज वॉल्यूम 2 करोड़ का है, कल 2.1 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, तो कम नहीं हुए हैं। और डिलीवरी परसेंटेज नॉर्मली 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं 30 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है, उसमें 62% की डिलीवरी आ रही है। कल 2 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए और 69% की डिलीवरी आई है, यानी जो खरीद रहा है कैरी कर रहा है, आप ये मानो। तो ये स्ट्रेंथ दिख रही है और ये पुल बैक बाउंस बैक जो भी है, मेरे को लगता है ये सस्टेनेबल है और ये और ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक हर्डल जरूर मुझे छोटा मोटा दिखता है और वो है 1380 के समथिंग, सॉरी 1390, एग्जैक्टली 1390 का है, 1372 पे अभी क्लोजिंग आई है और मुझे लगता है वो निकलेगा तो फिर आपके लिए बाजार दोबारा ये आईसीआईसीआई बैंक 1450 की तरफ जाना चाहिए। सेम एचडीएफसी बैंक में भी अगर आप नोटिस करें तो यहाँ भी कल बड़ा टर्नओवर, बड़े वॉल्यूम से और डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी थी, 66% की डिलीवरी परसेंटेज थी और जिसमें एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि अच्छा कर रही है बैंक और यहाँ से और अच्छा करनी चाहिए। वहीं कल सन टीवी 18% तक भागा दिन के दौरान, 15% ऊपर बंद हुआ, बट यहां कोई खरीद कर नहीं गया, पैसा बना के बेच के चले गए हैं। डिलीवरी कितनी आई है? केवल 9% की। इसके बारे में भी आप सभी के साथ डिटेल में आज डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।